ये तो बहुत अच्छी बात है नज़ीर भाई कि आपने मोहल्ले वालों से सबसे चंदा इकट्ठा करके मुझे दे दिया है। पिछली दफा भी मस्जिद का बिल अधूरा रह गया था। इमाम साहब, ये तो मैंने इसलिए किए क्योंकि मस्जिद का मीटर न कट सके। बाकी गांव वालों ने मुझे चुना भी तो है इसके लिए, तो ये मेरा फर्ज बनता है। माशाल्लाह नज़ीर भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नज़ीर भाई, इस माह का भी बिजली का बिल आया हुआ है, अगर आप कहें तो वो भी अदा कर दूं। अरे इमाम साहब, कैसी बात करते हैं, जैसा आपका दिल करता है वैसे करें। चले इमाम साहब, अभी मैं चलता हूँ, मेरा थोड़ा काम है। इमाम साहब बात सुने। क्या हुआ एहसन भाई, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब खैर तो है? खैर ही तो नहीं है ना इमाम साहब, मेरे छोटे भाई की सख्त तबीयत खराब है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। और इमाम साहब, मैं माली के पास भी गया था लेकिन उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। और रही बात गाँव वालों की, उन सब के पास गया लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। अगर आप कुछ मदद कर दे तो छोटे भाई का इलाज करवा दो। यार ये तो एहसन इंतहाई अफसोस की बात है, मगर यार मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मेरी अपनी गिनी चुनी तनख्वाह है। जी बिल्कुल इमाम साहब, मैं आपकी बातों से बाखूबी वाकिफ हूँ। अगर हो सके तो आप चंदे के पैसे से थोड़ी मदद कर दे मेरी। माजरत एहसन भाई, इन पैसों से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इन्हीं पैसों से हमने बिजली का बिल अदा करना है। ठीक है इमाम साहब, भले ही किसी की जान चली जाए, बस आप सिर्फ मिंबर पे बैठ के बयानात ही देते रहे। एहसन भाई बात तो सुने। ये ले एहसन भाई, मस्जिद के चंदे के पैसे, आप अपने भाई का इलाज करवाएं और हो सके तो मुझे जल्द से जल्द पैसे वापस लौटा दीजिएगा ताकि मैं मस्जिद का बिल अदा कर सकूं। जी ठीक है इमाम साहब, मैं भी लेकर जाता हूँ छोटे भाई को इलाज के लिए। और हाँ, मालिक से पैसे मिलते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। कितने बुरे हालात आ गए, इलाके वाले मस्जिद का बिल भी नहीं जमा करा रहे। अली साहब खैरियत तो है? तुम भाग के इतना क्यों आए हो? इमाम साहब, आप बाहर आए, कोई बिजली का मीटर काट रहा है। ये क्या कह रहे हो? चलो मेरे साथ। रुको खुदा के बंदे, रुक जाओ, ऐसे बिजली का मीटर ना काटो। अरे इमाम साहब, जब बिल अदा नहीं होगा तो मीटर तो कटेगा ही ना। भाई मैं अभी पैसे ला के बिजली का बिल अदा कर देता हूँ, आप मीटर ना काटे, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। चले इमाम साहब, मस्जिद की मीटर की बात है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ, आप जल्दी बिल जमा करवा दें। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैं अभी लाया। वाह एहसन भाई वाह। एहसन भाई, जब आपकी मजबूरी थी तो मैंने चंदों के पैसों से आपकी मदद की थी, और जब आपकी बारी आई है तो आप मुझे पैसे नहीं लौटा रहे। अब हालत ये है कि वो मीटर काटने वाले आ गए हैं, अब मैं क्या करूं? माजरत इमाम साहब, मुझे पता है आपने मेरी मदद की थी, लेकिन अब मैं भी मजबूर हूँ। जिसके पास जाता हूँ पैसे देने से इनकार कर देते हैं। एहसन भाई, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं? फिलहाल इमाम साहब, आप किसी और से पैसों का बंदोबस्त कर लें, मुझे जैसे ही मिलते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। घंटा गुजर गया, पता नहीं इमाम साहब किधर रह गए।
लगता है मीटर काटना ही पड़ेगा। हेलो भाई, आप हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो मस्जिद के मीटर के साथ? भाईजान, जब 2-2 महीने बिजली का बिल जमा नहीं करोगे तो फिर मस्जिद की बिजली हो या जिसकी भी, काटने तो हम लोग आएंगे ही ना। ये क्या बोल रहे हैं, बिल जमा नहीं हुआ? चलें 1 मिनट रुके, मैं इमाम साहब से बात करके आता हूँ। रोके मोहतरम, इमाम साहब मस्जिद में नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ और 1 घंटा हो गया, अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई। वालेकुम सलाम इमाम साहब। उस दिन तो आप कह रहे थे। रुक जाए नज़ीर भाई, मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। इस तरह समझ लें कि वो किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। अभी आप बिल जमा करवा दें, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है इमाम साहब, अब बिल लें, मैं अदा कर देता हूँ। इमाम साहब बेफिक्र हो, बिल अदा हो गया। ये बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई। शुक्रिया की कोई बात नहीं इमाम साहब। आप बता रहे थे कि कोई जिंदगी और मौत का सवाल है। जी नज़ीर भाई, मेरे इस छोटे भाई की जिंदगी का सवाल था। अगर इमाम साहब वक्त पे मदद न करते तो मेरा छोटा भाई इस दुनिया में न होता। और ये ले इमाम साहब, आपके जाने के फौरन बाद मुझे पैसे मिल गए थे। इस तकलीफ के लिए माजरत। इमाम साहब, अगर यही बात आप मुझे पहले बता देते तो नौबत यहाँ तक ना आती। आपकी बात दुरुस्त है नज़ीर भाई, मगर जैसे अल्लाह को मंजूर हो। चले, नमाज का वक्त हो रहा है, चलते हैं। इस खूबसूरत पैगाम को सदके जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।